हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और दो डेक देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रही हूँ। बहुत कमेंट्स में लिखा हुआ था, बहुत ज़्यादा मैंने इतना ज़्यादा स्क्रॉल किया और मैंने देखा कि हर कोई मोस्टली लोगों को यू वर्सेस देम पे रीडिंग चाहिए थी, जबकि मैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन करती रहती हूँ। बट एनीवेज, तो जनाब, द वेट इज़ ओवर, यू वर्सेस देम पर रीडिंग आ गई। मैं दो डेक यूज़ करती हूँ। जो लोग मुझे फ्रॉम डे वन से फॉलो कर रहे हैं, जब कभी मैं यू वर्सेस देम पे रीडिंग करती हूँ तो मैं दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ। एक आपके लिए होता है, एक कम्प्लीटली आपके पर्सन के लिए होता है। और फिर मैं उसी के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंगली क्लैरिफायर्स लेती हूँ। फिर मैं फीलिंग्स चेक करती हूँ, थॉट्स चेक करती हूँ, फिर ओवरऑल गाइडेंस की अगर ज़रूरत हो तो ये बहुत डिटेल रीडिंग भी हो जाती है। इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ कि इसको एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर अलग अलग करो तो फिर अलग अलग यूनिट्स में रीडिंग बन सकती है, लेकिन जब दोनों को कंपाइल करो तो रीडिंग डेफिनेटली लंबी होगी। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि एट द सेम टाइम आपको आपके बारे में भी बताएगी और आपके पर्सन के बारे में भी बताएगी। कुछ शॉकिंग न्यूज़ देने वाले हैं आपके पर्सन आपको, धड़ाम से जो है वो आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट वेल, बट द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। सेकंड चैनल पर मैंने रीडिंग अपलोड करना स्टार्ट कर दी है। कल मैंने रीडिंग अपलोड की थी, आज भी इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करूँगी, और आप वहाँ पर भी मेरे चैनल को रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वहाँ पर देख भी सकते हैं। वहाँ पर ज़ाहिर है डेली बेसिस पर अगर आपको 3 डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग मिलेगी तो आपसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर रेजोनेट करेगा। ठीक है जनाब, तो प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। सिंगल क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिंगल क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे भी दे सकती हूँ, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं होता, बहुत डिटेल होता है, और प्राइवेट रीडिंग के लिए डेफिनेटली टाइम स्लॉट्स बुक करने होते हैं। ठीक है ना जनाब, तो यू वर्सेस देम पर रीडिंग हो रही है। देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। यू वर्सेस देम, प्लीज़ टेल मी द करंट एनर्जीज ऑफ माई व्यूअर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। 8 और 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट है, और 8 नंबर टूवर्ड्स अबंडेंस, बल्कि अबंडेंस के होने का, खुशहाली का, खुश बख्ती का। बख्त कहते हैं किस्मत को, और ये अच्छा नंबर है, अच्छा साइन है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड खुद ब खुद आ गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, आपकी एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी में बहुत क्लियरली वाटर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन नज़र आ रहा है, जो कि हो सकता है आपका बर्थ चार्ट में हो या आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में हो। आपकी अगर मैं इस वक्त एनर्जी देखूं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं और यू आर रेडी फॉर फिक्सेशन। कुछ चीज़ों को लेकर आप ना कुछ पुरानी चीज़ों को तराश रहे हैं। ये पेंडिंग वर्क हैं, ये पेंडिंग टास्क हैं, ये पेंडिंग मामलात हैं। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को किसी चीज़ के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी में प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट यू आर डाउन विद द 8 ऑफ कप्स। आपने किसी चीज़ से अगर अपने आप को डिटैच किया है, तो इतना डिटैच किया है कि आपको पीछे से ख़बरें और इत्तलात मिलती रहें। आपकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है कोई पत्ता फेंका है आपके पर्सन ने आपकी तरफ, ये देखने के लिए कि आपका पैशन उनके टूवर्ड्स है या नहीं। आई कैन सी अ न्यू पर्सन, आई कैन सी एन एक्स एज वेल। मैं कोई मेन
इम्पॉर्टेंट मैस्कुलिन एनर्जी को आपकी तरफ देख रही हूँ, जो कि आपके साथ फ्लर्ट मोड में एक्टिव नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पुल फील कर रहा है आपकी तरफ अपने आप को। दूसरा ये कि आपके माइंड में भी ये पर्सन है जिसके बारे में मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। मे बी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड यू आर थिंकिंग कि मैंने इतना एक्सेसिवली काम किया है कि अब अगर मैंने किसी को बावर कराया कि मुझको कुछ चीज़ों से डिटैच होना है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज यू आर प्लेइंग ऑन मल्टीपल एरियाज़। आप अपना पार्ट, अपना रोल बहुत मल्टीपल एरियाज़ पे प्ले कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना चाहते हुए आपने बहुत सी पुरानी चीज़ों को ना टटोल लिया है, कुछ पुराने चैप्टर्स ओपन कर दिए हैं, कुछ अपने आप को ही आपने इस कंडीशन और पोजीशन में डाल दिया है कि आप बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को ना रीफिक्स करना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और या तो काम का कोई मामला है जहाँ पर आप काम करते हैं, बिजनेस या फैमिली, कोई ऐसा मामला। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप की फिक्सेशन भी हो सकती है। आप दोबारा से अपने आप को किसी ऐसी जगह पर फिट इन करना चाह रहे हैं जहाँ से आप खुद बड़ी मुश्किल से निकले हैं। और वही वाली बात जो मैंने पहले की कि आपने अपने आप को किसी सिचुएशन से, ये रिश्ता हो, ये इंसान हो, ये कोई भी ऐसा, इतना डिटैच किया है कि बस लगे कि जैसे मैं डिटैच हूँ लेकिन मैं अभी भी वहीं हूँ। ये आपकी एक थोड़ी सी गलती वाली एनर्जी है, लेकिन है जो मुझे नज़र आ रही है। यू आर वेटिंग फॉर समवन्स मैसेज। आप अपनी तरफ ये जो पर्सन है इसका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपके माइंड में रन कर रहा है, ये कहाँ है इस वक्त, ये किन मामलात में उलझा हुआ है, ये आपको और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है, आपके मेंटल सिचुएशंस को, आपके वर्कलोड को बढ़ा रहा है। यू आर ऑन मैनेजिंग थिंग्स। ठीक है, ये आपकी एनर्जी में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। साइंस मैंने आपको बता दिए, चले मैं पहले इसको क्लैरिफाई करती हूँ ताकि आपकी एनर्जी एक तरफ पूरी फिक्स हो जाए और फिर मैं आपके पर्सन की एनर्जी निकालूँ। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप को दोबारा से एक टेस्टिंग जोन में डाल रहे हैं। आप अपनी फ्रीडम को टेस्ट करेंगे कि हाउ इंडिपेंडेंट और हाउ आज़ाद आई एम। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स से जो चीज़ आप फिक्स करना चाह रहे हैं, आप अपने आप को टेस्ट करेंगे कि क्या मैं अब भी अपनी पावर्स में हूँ, मैं अब भी इंडिपेंडेंटली, फ्रीली, अकेले, फुल ऑफ पावर मैं अपनी आज़ादी को अपने तरीके से एक्सप्लोर और टेस्ट कर सकता हूँ या नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। किसी के माइंड में ना आप बिल्कुल आज ऐसे ही हैं जैसे आप 10 साल पहले थे। कोई आपको बिल्कुल इसी तरह देख रहा है और आपने खुद अपने आप को 10 साल बाद आज जब आप अपने आप को देख रहे हैं तो आप अपने आप को फिक्स कर रहे हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर स्ट्रॉन्ग, और ऐसा लग रहा है जैसे आप ना एक जोन में आना चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये अंदाज़ा हो जाए कि मैं अपने डिसीजंस में, अपनी फिक्सेशंस में, अपने मैटर्स को ठीक करने में आज भी आज़ाद हूँ। मुझे किसी की परमिशन की या वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपकी एनर्जी इस तरह की लग रही है। 8 ऑफ कप्स, लेट्स सी कि आप ये डिटैचमेंट, ये आगे जाना, ये चीज़ों को छोड़ देना, किससे आपने डिटैचमेंट की है? द फूल। सी, मैंने कहा था ना कि आप आगे बढ़े हैं, लेकिन ऐसा बढ़े हैं कि मुझे पीछे से इत्तला मिलती रहे। आपको किसी की तरफ से हल्का सा साइन मिला जो कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप किसी के साथ अपने मामलात फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर देंगे। आप पता नहीं क्यों मुझे बैठे बैठाए पंगा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, पंगा ले रहे हैं आप अपने आप से। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द टेम्परेंस। दिस पर्सन इज प्लेइंग अ गेम विथ यू। मैं आपको अभी बता दूँ, सजिटेरियस एनर्जी है और बहुत पेशेंस। ये पर्सन ट्रिक करेगा आपके साथ विद द टेम्परेंस एनर्जी। ये आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, जो भी है, आपसे फ्लर्ट करके, आपकी तवज्जो अपनी तरफ लेकर, पता नहीं आपने कितनी, वो जो तपस्या नहीं होती, बिल्कुल आपने लिटरली शायद इतनी हुज्जत की है, इतनी मेहनत की है अपने ऊपर, और आपने बहुत पेशेंस से काम लिया है। लेकिन ये कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आकर इसने एकदम से जो है ना
बिल्कुल 360 का डिग्री घुमाकर आपको 0 पॉइंट पर ये ले आया है। तो आपकी एनर्जी में ये क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई है जो आपसे अट्रैक्टेड तो हो रहा है, लेकिन वो अपना माइंड गेम ऐसा चला रहा है कि वो आपके पेशेंस को दोबारा उस पॉइंट पर ले आएगा जहाँ से आपने अपने मिजाज की और अपनी सोच को तब्दील किया था। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके एक और कार्ड आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स का, लेट्स सी इनसिक्योरिटी। आप ये जो बर्डन लिए हुए हैं, मे बी आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, मे बी आप बहुत सारे लोगों का काम कर रहे हैं, आप बहुत सारी जगहों पर जो है वो अवेलेबल हैं, मल्टीपल रोल्स में हैं, और you're just waiting for a good time, me time, and आप कुछ चीज़ों में ना, किसी का यहाँ पे कारमा लिखा हुआ है, आप किसी का मुकाफाते अमल देखना चाहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी वाली चीज़ है ना। आप चाहते हैं कि अब मुझे ना, गॉड फॉरबिड, मरने के बाद ना रिवॉर्ड मिले, मुझे कुछ चीज़ों का रिवॉर्ड ना ज़िंदगी में मिल जाए, कि जैसे मैंने कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा किया तो वो मुझे वैलिडेशन दें, वो मुझे एश्योरेंस करें, वो मुझे रियलाइज़ करें कि मैंने बहुत, मतलब कर्मा वाली बात है, कर्मा आ गया यहाँ पर। तो ये आपकी इनसिक्योरिटी है, आप पंगा लेना चाह रहे हैं, पंगा लेने में कोई मामला हो जाएगा, आप किसी के मुकाफाते अमल का प्रोसेस बन रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ये कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके ऊपर इसका कोई कर्जा रहता है, आपका ये कर्जदार है, चाहे जज्बाती हो, चाहे रूहानी हो, चाहे माली हालात के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कुछ खाता निकलता है और ये उस चीज़ को लेसन करना चाह रहा है। अब ये क्या करेगा, आई हैव नो क्लू, लेकिन आपकी एनर्जी में आ बैल मुझे मार वाली बात है ना, वो नज़र आ रही। ठीक है, अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ और अब निकालती हूँ मैं आपके पर्सन की एनर्जी। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ और यू वर्सेस देम पर अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। यू वर्सेस देम में आपके पर्सन की एनर्जी। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट जनाब, द हायरोफेंट। मैं पता नहीं कितने दिनों से, जब से फरवरी शुरू हुआ है और लास्ट वीक ऑफ जनवरी से, पता नहीं आपके पर्सन जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, उनकी क्या स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि दिस पर्सन इज़ सीरियसली इनटू स्पिरिचुअल जर्नी। ये इंसान इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन वही वाली बात जो मैं घूम फिर कर कहूँ कि इसको जितनी भी चीज़ों की तंबी हो रही है, जो कि आज भी नज़र आ रहा है, उसमें इसका आपके ऊपर कर्जा निकलता है। और इसकी स्पिरिचुअल जर्नी आज देख लें, हेरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स। ये मैरिड पर्सन है, कोई आपका एक्स हो सकता है या कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको डिसेप्शन में रखा और ये अपनी ईगो में आपसे कंफर्म नहीं कर रहा, आपको अश्योरेंस नहीं दे रहा कि इसका दिल और ज़मीर मुतमईन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बोझ है आपके कर्ज का। ये डेफिनेटली है टॉरस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब आप इस चीज़ से चेक करें कि ये इंसान, मैंने कहा था ना कि कोई पत्ता फेंका है, और वो पत्ता ये फेंका है कि आपसे ये पर्सन टेलीपैथिकली आपसे ये ऐसे कनेक्टेड हो रहा है कि जैसे आप अराउज हों, आप इंटीमेसी का सोचें, आप इसको बहुत एक्सेसिवली सोचें, आप इसके बारे में 24/7 सोचें, क्योंकि ये आपको सोच रहा है और अपनी जगह पर इसने ये शोशा छोड़ा हुआ है। ये अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू खुद तो कोई एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन जब ये, अगर तो ये पर्सन इबादत करता है, या ये नया नया मुल्ला बना है, या इसने कोई नई टेक्निक सीखी है, या ये कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहा है जिसमें
इसको लिटरली ये आवाज़ आती है कि कुछ चीज़ों को अभी फिक्स करना बाकी है, और इसीलिए आपकी रीडिंग 8 ऑफ पेंटिकल से शुरू हुई है। ये पर्सन अपने तौर पर कोई एक्शन, इसको लग रहा है जैसे ये अपने तौर पे कोई एक्शन नहीं लेगा, और लेगा भी नहीं बिकॉज किंग ऑफ कप्स है। बट विद द हाई वाइब्रेशन एंड कनेक्टिंग टू हायर सेल्फ, इसने वो चीज़ ट्रांसफ़र कर दी है आपकी तरफ, जिसकी वजह से आप जो है ना वो फुल मैग्नेटिक पुल पे चले गए हैं। ठीक है, कैन यू बिलीव इट? आप दोनों के कार्ड्स में, आप दोनों में 9 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो दैट मीन्स आप दोनों एक दूसरे को टेस्ट करेंगे, अपने अपने आप को अपने अपने जोन में टेस्ट करेंगे कि लेट्स सी, मेरी तन्हाई और मेरी आज़ादी मेरे अपने हाथ की है, मैं जो चाहूँ वो अपने तौर पे करूँ। यू बोथ आर सेफ एंड यू बोथ आर हाई। जैसे ना हाई हुआ हुआ है, वो आजकल पंप हुआ हुआ है। वो कहते हैं ना मजाक में, डायलॉग्स में भी कहते हैं उसने 2 पैग मारे और वो हाई हो गया, टाइट हो गया। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे दोनों आप ना इस वक्त ऐसी स्टेज पर हैं कि इंडिविजुअली आप लोगों को कोई आपकी फ्रीडम पर ना चैलेंज नहीं कर सकता, कि आप अपना मी टाइम अगर अपने तरीके से एंजॉय करना चाहें तो कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, सफिशेंट, फाइनेंशियली स्टेबल। एटलीस्ट कोई आपको हाथ उठा के ये नहीं कह सकता आप दोनों को कि बेटा बहुत पैसे लगे हैं तुम पर मेरे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इनफैक्ट आप ही के लगे होंगे, और इनफैक्ट आप दोनों भी एक दूसरे को नहीं कह सकते। यू बोथ आर इन योर पावर। तो मैं एक आपको चीज़ बताती हूँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने जो वॉक अवे किया और ये जो हेरोफेंट के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यू नो समटाइम्स इट हैपन्स दैट आपको ज़िंदगी दोबारा एक मौका देती है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को ज़िंदगी ने एक दोबारा मौका दिया है ये देखने के लिए कि चलो तुम्हारे बहुत से, इनको लग रहा होगा जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और चूहे खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक चूहे नहीं खाएगा इंसान तो उसको अपने गुनाह की तरतीब का और गुनाह की तादाद का पता नहीं होता। वहीं पर अल्लाह ताला को ये एक मौका देता है इंसान को कि वो तौबा तिल्ला कर ले। तौबा की कबूलियत का वादा भी अल्लाह ताला ने किया है, लेकिन हुकूकुल इबाद बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूकुल इबाद में पेरेंट्स, फैमिलीज़, टीचर्स, पड़ोसी, बच्चे, औलाद सब आ जाते हैं, एंड द सोसाइटी एज वेल। और फिर इंसान सोसाइटी में आ जाता है, एक ऐसे इंसान से जुड़ जाता है जो कि आप हैं। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ जो मामलात किए हैं, बेशक मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि जैसे अल्लाह ने इनकी बहुत सारी चीज़ों को कबूल कर लिया होगा, लेकिन कुछ मामलात रहते हैं, और वो ना इनको इनकी जब जब ये अपने आप को डीपली सोचते हैं, जब जब ये अपने आप को टटोलते हैं, अपनी रूह को टटोलते हैं, इनको बहुत स्ट्रांगली ये फील होता है कि आपका ये कर्ज़ कैसे क्लैरिफाई करें। दूसरा, इंसान दोबारा गुनाह की तरफ नहीं जाता जब तक उसको मौका ना मिले। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौका मिलने वाला है आपको भी और इनको भी। एंड देन दैट यू नो तन्हाई फेज़ इज़ द बिगेस्ट टेस्ट फ्रॉम अल्लाह। अकेला तन्हाई में होना वो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है कि आप अपनी मोमिन की पहचान है। मौला अली का कौल है कि मोमिन अपनी तन्हाई से पहचाना जाता है, कि जब वो तन्हा है तब उसकी तन्हाई में पाकीज़गी है, तहारत है, कोई गलत हरकत नहीं है, तब वो पहचाना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है जो आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। सिमिलरली ये टेस्ट ये आपकी तरफ थ्रो कर रहे हैं। इट्स अ हैवी रीडिंग, बिकॉज यू वर्सेस देम में कुछ चीज़ें आप दोनों की बिल्कुल एक जैसी हैं। जो इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसकी रीडिंग में आया है कि वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी आपकी तरफ फेंकी हुई है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आपकी लाइफ में 2 पार्टनर्स भी हों, आप एक मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अपनी लाइफ लेकर चल रहे हो, जिसमें ये 2 फेजेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे, क्योंकि इस हेरोफेंट के कार्ड को मैं जनवरी से देख रही हूँ, और जनवरी से आज तक मेरी कोई ऐसी रीडिंग नहीं गुजरी अब तक जहाँ तक मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे हेरोफेंट कुछ अरसे तक तब तक रहेगा जब तक कुछ महीनों या हफ्तों तक आपके साथ कोई आपका या आपके पर्सन का मामला फिक्स नहीं हो जाता।
ये हेरोफेंट का कार्ड रहेगा। दूसरी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी 900 चूहों वाली, हो सकता है कि जब आप दोनों यूनियन में आए, देर विल बी अ बिग टेस्ट, तब पता चलेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलीजियसली हुई है, स्पिरिचुअली हुई है, या सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग हुई है कि जैसे वक्ती तौर पर अल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जैसे हालात सेट हों दोबारा से उसी लाइन पर आ जाना। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं अभी सिर्फ आपके पर्सन की रीडिंग को रिवील किया और 20 मिनट्स हो गए। आप रीडिंग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों की फीलिंग्स, और सबसे पहले मैं क्लैरिफायर्स देखूंगी कि आपके पर्सन की रीडिंग में किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। 8, अल्लाह अकबर, ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस? ट्विन फ्लेम है ये, मैं अब तक कह सकती हूँ ट्विन फ्लेम है। डिनाइल चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, नहीं मैंने उससे अपने आप को डिटैच कर लिया, नहीं मुझे उसकी कोई ख़बर ना पता चले, नहीं मैं उसकी कॉल लाइफ में दोबारा नहीं जाऊं। दिस इज़ लिटरली ईगो रिटर्न, ईगो रिटर्न, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मे बी आपके पर्सन वाटर साइन है या आप वाटर साइन हैं। हेरोफेंट, टॉरस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? जस्टिस, सी मैंने मुकाफात अमल की बात की थी और मुकाफात अमल आ गया। फेयर डीलिंग, डिवाइन टाइम है, फैसला होगा। वहाँ पे भी 2 कार्ड्स आए थे, यहाँ पे भी 2 कार्ड्स आए थे। दिस पर्सन इज रेडी टू ऑफर यू समथिंग। इस पर्सन को इतना स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आपके साथ दोबारा चक्कर चला लें, एंड दिस इज़ देयर टेस्ट, दिस इज़ देयर टेस्ट, कि ये अपनी फ्रीडम को किस तरह से यूज़ करेगा या करेगी। विद द एम्प्रेस एनर्जी, मे बी ये आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना भी चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग है आप दोनों के दरमियान। आपका पर्सन बिल्कुल रेडी है आपको मोहब्बत दोबारा से ऑफ़र करने में, और उसको ये लग रहा है कि यही मामला है, यही वो चीज़ है जो कि रिस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आएगी, क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में आएगी, अफेयर चला कर आएगी, ट्रांसफॉर्म होकर आएगी, जैसे भी आएगी मुझे ये करना है। 9 ऑफ पेंटिकल से देर इज़ अ चांस, देर इज़ अ टेस्ट, एंड दिस विल हैपन, ठीक है। अब इसको साइड में करते हैं और आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स। गॉड, दिस इज इंटेंस। प्लीज टेल मी माय व्यूअर्स फीलिंग्स। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मैंने कहा था पत्ता फेंका ट्रिक की है। द साइंस आर कॉशनिंग यू, आपके साथ हैंड ना हो जाए। अंधों की तरह यकीन मत कीजिएगा किसी चीज़ पर। अतराफ में बिल्कुल टुनटुनारी होकर ज़िंदगी नहीं गुजारनी, होश के नाखुन लेने। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। दोबारा से कुछ रीस्टार्ट होने वाला है। आपके पर्सन की फीलिंग्स। हनीमून, चलो जनाब तैयार हो जाओ, बैकपैक बैकपैक बैकपैक। क्या आपको यहाँ पे हनीमून नज़र आ रहा है डोरा? जी हाँ। अच्छा जनाब, सेपरेशन। मैंने कहा था ना, कम बैक न्यू बिगिनिंग, कम बैक न्यू बिगिनिंग, वापस रिटर्न, कम बैक, रिटर्न, कम बैक। हनीमून, सेपरेशन, हनीमून, सेपरेशन। इस पर्सन के 2 दिल हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान चाहता है कि एक दफ़ा और, बस एक दफ़ा और कर लूँ मैं, एक दफ़ा और। अब वो एक दफ़ा मैं और क्या कर लूँ, ये तो खुदा ही बेहतर जाने, ठीक है। देखते हैं जनाब खोपड़िया में क्या चल रहा है आप दोनों की। लेट्स चेक व्हाट इज़ इन द खोपड़ी, व्हाट इज़ इन द माइंड। लेट्स चेक आउट माय बॉय। देखते हैं जनाब आपकी थॉट्स कैसी हैं। वो तेरी खैर। चेंज, यिंग एंड यांग, बैलेंस।
वी आर द वर्ल्ड। मैं बहुत देर से नोट कर रही हूँ आपकी रीडिंग में हर चीज़ गोल है। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल और यहाँ पे भी गोल आया है। आप ना जैसे रिफ्रेश नहीं करते वेबसाइट के पेज को, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी ज़िंदगी को रिफ्रेश करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिक्सेशन, देन ऐसा रुका हुआ कि जैसे पलट के खबर मिलती रहे। पे अटेंशन, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, आज़ादी, देन चेंज एंड देन वी आर द वर्ल्ड। मे बी ये आप लोगों का एक कोई कार्मिक पैटर्न था, कोई कार्मिक साइकिल था जो कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने मिलना था, फिर आपने अलग होना था। आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी अचीवमेंट हैं। आप इस दौर में इतने सारे लोगों से मिल चुके हैं कि आपका एक रिच तजुर्बा हो चुका है और आपके माइंड में भी ये चल रहा है कि अब मेरे लिए मुश्किल नहीं है किसी को भी हैंडल करना। नाउ आई कैन डू इट। बिल्कुल ऐसी चीज़ चल रही है। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पर्सन के माइंड में क्या है। फ्लावरिंग, they want to explore you. Sharing, they will ask something for you, from you. आपकी एनर्जी से ना, आपकी पर्सनालिटी से ये बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, दूसरा ये कि इनको फ्यूल अप होना है। इनको, इनका पेट्रोल की टंकी जो है ना इनकी कम हो जाती है। इनकी पेट्रोल की टंकी को, जो कि एनर्जी की टंकी है, कोई और नहीं भर सकता। ओनली यू कैन भरोफाइंग इट। तो विद द शेयरिंग एंड विद द फ्लावरिंग, दे वांटेड टू बी अ पार्ट। इनके माइंड में ये चल रहा है कि मैं कुछ ऐसा मामला फिक्स कर दूं, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जिससे इसका रिवाइंड बटन आ जाए, ये वापस वहाँ पर पहुँच जाए जहाँ से इसने डिटैचमेंट की शुरुआत की थी। क्योंकि ये डिटैच ही नहीं हो पा रहे हैं आपसे, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल रीडिंग, आई मस्ट से। यू वर्सेस देम में आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो इतनी मिरर कर रही है कि या तो आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, जो कि मुझे लग भी रहा है, और ये हाई टाइम है आप दोनों की यूनियन का। अब यूनियन होगा ये भी सिर्फ आप दोनों ही तय करेंगे। यूनियन होगा और यूनियन में आप अपनी मीटिंग को कैसे डिफरेंट बनाएंगे, यू बोथ आर थिंकिंग ऑन द सेम पेज। सो देखते हैं जनाब क्या होता है। अब तक की लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।